हेलो एवरीवन, सभी लाइव भाई लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं मंजेश चौधरी आपके लिए एक नया यूट्यूब वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए इस कहानी को और एंजॉय लीजिए। मस्त कहानी है और इसको सुनेंगे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा और मेरा दिमाग भी थोड़ा थोड़ा ये कहानी लोग खोल रहा है। इस किताब को पढ़ रहा हूँ, दिमाग बहुत अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे आप लोग भी किताब खरीदिए और किताब लेकर पढ़िए। बहुत मस्त किताबें पढ़ने की बहुत मस्त दिमाग रहता है किताब पढ़ने से। देखते हैं किताब में क्या लिखा है आगे। हाफिज अमेरिका का एक किसान था और वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था और वह संतुष्ट इसलिए था कि वह खुश था। हाफिज खुश था, संतुष्ट था, सब था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक आदमी आया, अक्लमंद आदमी आ गया। अक्लमंद आदमी उसके जीवन में आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व के बारे में बताया और उसकी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो पागल इसको ऐसा समझा गया, उसका संतुष्टि में भंग डाल दिया। ऐसे पागल लोग धरती पे पड़े हैं। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। जब दिमाग में खरमंडल मच जाएगा तो आदमी कहाँ सोएगा। सो न सका। वह असंतुष्ट हो गया। उसकी संतुष्टि, उसकी जो खुशी थी वो दुख में परिवर्तन हो गया। आज जब दुख में परिवर्तन हो तो रात को नींद तो आना ही नहीं है। इसलिए उसकी खुशी खत्म हो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। देखिए कितना बड़ा रिस्क ले रहा है कि अपना खेत बाड़ी सब बेच दिया, अपनी बीवी अपने बच्चे को देखभाल के लिए व्यवस्था कर दिया और हीरा खोजने के लिए निकल गया। पागल आदमी ऐसे होते हैं जैसे पूरी दुनिया में हम लोग भी पागल हैं। रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा ना सका। कहाँ पाएगा भाई। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वे वहाँ भी नहीं पा सका। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं लेखक जी। मस्त किताबें लिखे हैं। स्पेन पहुंचते पहुंचते वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर और बेकार हो गया। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने वर्सलिनो नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। जब आदमी असंतुष्ट हो जाता है, जो सामान उसके पास है अगर उसमें उसको खुशी नहीं मिल रही है तो दुनिया का कोई भी धन उसके पास आ जाए, अगर खुश नहीं है तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। जो आपके पास है उसमें थोड़ा खुशी जाहिर कीजिए तभी वो बढ़ेगा। नहीं तो वो जो है उसमें नहीं खुशी है भैया तो जिसको दूसरे को देख के जलोगे तो खत्म होगा। तुम जाहिर सी बात है आत्महत्या कर लोगे। कोई कर लेगा, कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति में कर सकता है। अब आगे देखते हैं। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे वह एक दिन उन खेतों में होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। जो आदमी इसका खेत करता था उस खेत के बीच से होकर नाला कोई बह रहा था तो वो अपने ऊँट को उसमें पानी पिला रहा था। अब वो आगे देखिए क्या बोलता है। पानी पिला रहा था तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। उसी के खेत में जो आदमी खुदकुशी कर चुका है उसी के खेत में देखिए प्रकृति का, भगवान का लीला। इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक से अच्छा दिखेगा उसने उसे उठा कर अपनी बैठक में सजा दिया। एक पागल वो था कि वो जो पत्थर हीरे
चमक रहा था, उसको लगा पत्थर है, उठाकर वो आदमी लोग नहीं बैठता है, कहीं ज़मीन पर बैठता तो ईंटे पे बैठ जाता है, वैसे वो लेकर ईंटे पे काम करने लगा, बैठने लगा, काम करने लगा। उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरे के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। अब वो पागल जो उसको बताया था वो आया और फिर इसको राय दे रहा है। देखिए, राय देने वाले बहुत मिलते हैं। मालिक के पास आया, उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देख कर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? उसको लगा कि हाफिज लौट कर हीरे ढूंढ कर लेकर चला आया है। देखिए कमाल, वो आदमी भी सही था अपनी जगह पर। नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया, और वे पत्थर हीरो के ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। वो आदमी मर गया, उसके खेत में हीरे थे, उसको मालूम नहीं था, और ये आदमी लोग पाकर राजा हो गया। अब इसका सारा लास्ट में सार बताते हैं कि जब हमारा नज़रिया सही होता है, नज़रिए के ऊपर है किताब, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमें हमारे पांव तले दबे हुए हैं, उनमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचानना है। इस दुनिया में इस समय इतनी संभावनाएं हैं पैसा कमाने की, चाहे जो भी करने की इतनी संभावना है, लेकिन कोई तलाश नहीं रहा। घर बैठे कैसे को मिलेगा? वही बता रहे। दूसरे खेत की घास हमें हरी लगती है, सही बात है। हम दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को देख कर ललाचते हैं, और इसी तरह दूसरे हमारे मौजूद चीज़ों को देख कर ललचते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी, दूसरे सामान देकर खुशी हुई, बाद में उन्हें मुसीबत हुई। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। ये करेक्ट बात है। जिसे मौके की पहचान नहीं होती है, अगर मौका आकर उसका दरवाज़ा खटखटाएगा, उस आदमी को लगेगा कोई शोर मचा रहा है। लेकिन जो पहचान जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड कर देगा और उस पर प्रतिक्रिया दे देगा और उसको अडॉप्ट कर देगा, वही आदमी आगे जाएगा। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते हैं, जब मौका जाने लगता है तो उसकी पीछे भागते हैं। एकदम करेक्ट है। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर बदतर हो सकता है, और पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला गलत फैसला बन जाता है। बहुत इमेजिंग किताब है, और इसकी शायरी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में यूट्यूब पर लोड करता रहूँगा, और आप सुनिए इसको और अपने दिलो दिमाग में बैठाइए। देखिए, इस किताब आपकी जीवन बदल देगी। और ऐसे ऐसे लेखकों की किताब लाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ। मैं 2-3 हज़ार किताब खरीद कर रख दिया हूँ घर पे। बस मैं यहाँ से घर जाऊँगा, उसके बाद और ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा। और सुनिए, मस्त अपने जीवन को ग्रोथ पे लाइए। और हाँ, जाते जाते एक बात कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए और वो क्या बोलते हैं, लाइक कर दीजिए, सब कर दीजिए, जो भी करना है इसमें कर दीजिए और बम्पर फैला दीजिए यार। सब्सक्राइब तो कर लीजिए यार। बाय।